हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे करणी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक विधियां देखेंगे, उसके बाद हम इनकी कुछ ट्रिक भी बताएंगे आपको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि अगर इस रूप में आता है सवाल √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, और इस तरीके से ये अनंत तक जाता है, ठीक है। तो इसे पहले मैं बेसिक विधि से करके बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक से करके बताऊंगा। तो देखना आंसर सेम होगा और फिर हम आगे ट्रिक से करेंगे। तो बहुत ही आसान होंगे ये सवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसे हम x के बराबर मान लेंगे। इस पूरे सवाल को माना x बराबर, इस पूरे सवाल को x के बराबर मान लेंगे। 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, और ऐसे ही ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो हमने इसे x के बराबर मान लिया। अब क्या करें, ये जो सबसे बड़ा वाला रूट है, सबसे ऊपर वाला जो रूट है, इसे अगर हम इस साइड ले जाएं x की तरफ तो x पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये जो सबसे पहला वाला रूट है वो हट जाएगा। तो इस रूट को हम अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये किस रूप में हो जाएगा, x²। ये बड़ा वाला रूट हट जाएगा और x पर स्क्वायर लग जाएगा। अब बराबर में क्या बचा, जब ये बड़ा वाला रूट हट गया तो बराबर में बचा 6 प्लस, लेकिन ये बाकी रूट तो ज्यों के त्यों रहेंगे, तो इनको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है। और ये कहाँ तक रहेंगे, अनंत तक। अब हमें यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है, ये जो √6 प्लस √6 प्लस √6 अनंत तक जा रहा है, इसे हमने क्या माना था, x माना था। √6 प्लस √6 प्लस √6 ये भी अनंत तक जा रहा था, तो इसे हमने पूरे को हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था। तो क्या हम इसकी जगह पे x नहीं रख सकते, रख सकते हैं। √6 प्लस √6, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है, कोई फिक्स थोड़ी है कि यहाँ से हमने एक √6 को बाहर निकाल लिया तो कम पड़ जाएगा एक, अनंत तक जा रहा है ये। तो इस पूरे की जगह पे हम रख सकते हैं x। तो अब ये बन जाएगा हमारी इक्वेशन, x² बराबर 6 और माइनस का x प्लस का x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, x। अब अगर हम इन दोनों को x² की साइड ले जाएं तो हमें एक समीकरण मिलेगा, x², x को इधर लाए तो माइनस का x, और 6 को इस साइड लाए तो माइनस के 6, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब इसे हम 10वीं में आपने गुणनखंड विधि की होगी, तो उस विधि से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस बीच वाले x को हम तोड़ लेंगे और ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि उनका गुणा 6 आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो x आ जाए। तो आइए तोड़ते हैं। तो इसे हम ऐसा तोड़ सकते हैं, x² ज्यों का त्यों, इसे हम ऐसे गुणांकों में तोड़ेंगे कि उनका गुणा 6 आ जाए। तो हमने तोड़ा माइनस का 3x और प्लस का 2x। देखिए 3 दूनी 6, माइनस के 6 है ना, बराबर 0। ये 10वीं में है ये मेथड, गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है, बीच वाला जो रहता है x, इसे तोड़ना पड़ता है 2 भागों में, जिनका की गुणा इसके बराबर आना चाहिए, c के बराबर। तो यहाँ पे अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। x निकाला हमने तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचा, और माइनस यहाँ से x चला गया तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ से हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। तो ये प्लस का निशान ज्यों का त्यों लगाया, 2 बाहर निकाला तो ये भी बच गया x, और यहाँ पे 2 का भाग दिया तो माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 फैक्टर एक जैसे होगा, x माइनस 3, x माइनस 3, इसे बाहर निकाल लिया x माइनस 3 को। तो अब जब x माइनस 3 यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2, ठीक है।
तो यहाँ से x के मान क्या निकलेंगे, जब इसको बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर 3 निकलेगा, और जब इसको बराबर 0 के रखेंगे तो ये x बराबर -2। तो चूँकि प्लस वाला आंसर माना जाता है इसलिए यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये होगा आंसर, जो x का मान 3 है वो क्या होगा, आंसर होगा। तो आपने देखा कि जो बेसिक विधि है उसके अनुसार कैसे करेंगे हम, पहले तो इस बड़े वाले रूट को इस साइड ले आएंगे तो x पर स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इस पे से रूट हट जाएगा 6 पे से, बाकी जो अंडर रूट 6 अनंत तक बचेंगे उनको हम फिर से, चूँकि x माना था इसलिए यहाँ पे x रखेंगे और एक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक मेथड थी। अब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। जब भी कभी ऐसा सवाल आए आपको जो कि अनंत तक जाए और जहाँ पे प्लस हो, तो हमें उस संख्या को देखना है जो कि रूट में है। जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आपको 6 को ऐसी 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जिनका अंतर 1 रहे, मतलब बड़े वाले फैक्टर में से छोटे को घटाएं तो उनका अंतर 1 रहे। जैसे हम 6 को तोड़ सकते हैं 3 दूनी 6, 6 को हम तोड़ सकते हैं 3 दूनी 6, और यहाँ पे इनका अंतर अगर हम करें, इन दोनों का अंतर तो कितना आ रहा है, 1 का अंतर है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है, अगर धन का निशान है, प्लस का निशान है, तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला फैक्टर। ठीक है, अगर प्लस का निशान है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा, जैसे कि इस सवाल में। और हमारा आंसर भी क्या निकला था, 3 निकला था। और अगर यहाँ पे मान के चलो ऋण का निशान होता तो फिर आपका छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाता। अब इस सवाल में हमने 6 को तोड़ा, 3 दूनी 6 ऐसे फैक्टर हैं ये जिनका अंतर 1 है, और इसमें बड़ा वाला फैक्टर देखेंगे क्योंकि धन का निशान है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, इसमें हमें 12 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि उनका अंतर 1 रहे और गुणा में 12 आ जाए। तो तोड़ते हैं, तो देखिए 3 चौका 12, 3 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे गुणा फैक्टर में तोड़ना है उस संख्या को कि जिसका अंतर क्या रहे, जिनका 1 रहे, और उनका गुणा करें तो वो संख्या आ जाए। तो 3 और 4 में तोड़ा, चूँकि यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा। अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ट्रिक आती है तो। अब देखिए एक मैंने यहाँ पे माइनस वाला भी रखा है, यहाँ पे जैसे 42 है और यहाँ पे माइनस लगा है, तो हम क्या करेंगे, 42 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिनका अंतर 1 रहता है। तो हमने तोड़ा 7 6 42, अगर 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसमें चूँकि माइनस लगा है तो छोटा वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस वाले सवाल में छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा और प्लस वाले सवाल में बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिन 2 संख्याओं में हम इसे तोड़ रहे हैं उनका अंतर क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए उनका अंतर। यहाँ पे भी देखिए 7 में 6 को घटाएंगे तो 1। ठीक है, अगला सवाल 56, इसको भी आइए करते हैं। 56 को हमें तोड़ना है 2 ऐसी संख्याओं में जिनका अंतर 1 रहे। सवाल को पहचान लीजिए, जब ऐसा सवाल आए प्लस में या माइनस में और जिसे तोड़ा जा सके गुणांकों में तो फिर ये विधि लगाएंगे हम। 56 को तोड़ सकते हैं गुणांकों में, तो हम तोड़ सकते हैं 7 का 8 में गुणा करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, इनका अंतर कितना है, 1 है दोनों का अंतर। चूँकि प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को अब आप कर सकते हैं। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। अब यदि देखिए, अब यहाँ पे 17 एक ऐसी संख्या है जो कि एक अभाज्य संख्या है और इसे हम फैक्टर में नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसका फैक्टर तो केवल 1 और ये स्वयं है, तो इसे हम तोड़ नहीं सकते 2 फैक्टरों में। ठीक है ना, तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाएंगे जब हम संख्या को तोड़ नहीं सकते तो। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते √4a + 1 फिर प्लस का 1/2। अब मैं समझाऊंगा ये +1 क्यों लगा है। तो यहाँ पे a का मान लिख लेते हैं। पहले a का मान वही रहेगा जो कि रूट के अंदर संख्या होगी। इसे सॉल्व करते हैं। √4a 4 × 17 + 1 और प्लस का 1/2। 17 चौका 68, 68 + 1 कितना हो गया रूट के अंदर 69 + 1/2। तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि 69 बाहर नहीं निकल सकता। अब आपको ये ध्यान देना, ये प्लस का 1 कब लगाना है, जबकि यहाँ पे साइन प्लस का दिया हो। यहाँ पे धनात्मक साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का 1 है। अगर यहाँ पे ऋणात्मक साइन होता सभी जगह तो यहाँ पे माइनस का 1 लगा देते और बाकी सब ज्यों का त्यों रहता। 4a + 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा। +1 तब लगेगा जब यहाँ प्लस होगा और -1 लग जाएगा अगर यहाँ पे माइनस होगा। जैसे कि अगला सवाल देखते हैं। देखिए √13 -√13, ठीक है, ये भी अनंत तक जा रहा है। 13 को हम तोड़ भी नहीं सकते फैक्टर्स में, जैसे कि 42 को तोड़ा था 7 × 6 42, है ना। 30 को तोड़ सकते हैं 6 × 5 30, लेकिन ऐसा 13 को नहीं तोड़ सकते। तो जब नहीं तोड़ सकते तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 4a + 1। -1 क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें माइनस है, बाकी सब ज्यों का त्यों है। देखिए यहाँ पे प्लस लगा था क्योंकि यहाँ पे प्लस था। तो आइए इसको कर लेते हैं। a का मान यहाँ पे वही संख्या रहती है जो कि रूट में है, ठीक है, 13 रहेगा यहाँ पे a का मान। तो 4 × 13 + 1, ये वाला +1 है ये, ठीक है, और -1 तो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है। बट्टे में क्या है 2। इसे सॉल्व करते हैं। 13 चौका 52 और 1 कितना हो जाएगा 53, -1/2। 53 रूट से बाहर नहीं निकल सकता इसलिए आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़े दूसरे टाइप के सवाल आते हैं। अभी तक हम देख रहे थे प्लस वाले माइनस वाले, लेकिन अब हम देखेंगे गुणा, जिनके बीच में गुणा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये किस में है, इनटू में है ये संख्या है, जैसे कि यहाँ पे है इनटू में। तो इनटू वाली संख्याओं को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए पहले तो मैं, चूँकि ये इनटू की पहली संख्या है इसलिए मैं इसे बेसिक विधि से सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो बेसिक विधि हमारी वही है कि इस पूरी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे, x। छोटी सी विधि है, देख लीजिए। तो x बराबर हम मानेंगे, इस पूरे को मान लेंगे 5 √5 और ये कहाँ तक है, अनंत तक। अब हम फिर से वही मेथड अपनाएंगे। अगर देखिए ये जो सबसे पहला वाला सबसे बड़ा वाला रूट है, ये अगर x पर आ जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये बड़ा वाला रूट हटाएंगे तो x पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं x² बराबर, चूँकि ये बड़ा वाला रूट हट गया तो यहाँ पे 5 बचा, ये वाला 5, बाकी ये सभी संख्याएं रूट में रहेंगी। तो 5 √5 क्योंकि अनंत है तो इसे अनंत लिखें। अब यहाँ पे देखिए फिर वही सिचुएशन आ गई। हमने x बराबर क्या माना था, √5 अनंत तक। यहाँ पे भी क्या है, √5 ये भी अनंत तक है, तो इसे भी हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x रख सकते हैं। तो x² बराबर 5 और इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, x। चूँकि यहाँ पे x² है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x × x बराबर 5x। इसे हमने इसलिए लिखा है ऐसा क्योंकि एक x से एक x कट जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा, 5। तो ये बेसिक मेथड थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहो तो आपको सवाल को पहचानते ही आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक में हमने देखा, देखिए यहाँ पे गुणा है और ये सवाल कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। तो इस सवाल का आंसर वही संख्या हो जाएगी जो कि रूट के अंदर है, ठीक है। कब, जबकि गुणा में हो, करणीय सभी गुणा में हों
और संख्या एक जैसी हो और अनंत तक गई हो तो फिर वही संख्या हमारा आंसर होगी जो कि रूट के अंदर है। ठीक है। अब एक ऐसा सवाल देखिए जहाँ पे फिक्स हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं था 5, ये अनंत थे, अनंत बार करनी लगी थी 5 पे अनंत, लेकिन यहाँ पे देखिए फिक्स है 1 2 3 फिक्स है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हमें एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो वो संख्या लिखिए जो कि रूट में है 2। सबसे पहले वो संख्या लिखना है जो कि रूट में है। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 की घात n-1 बटे 2 की घात n, ये हमारा फॉर्मूला इस सवाल में लगाना है। ठीक है। हर बार यहाँ पे वो संख्या आएगी जो कि रूट में रहेगी और यहाँ पे आपको हर बार सेम करना है, 2 की घात n ही लगाना है, चाहे यहाँ पे संख्या कोई भी हो। यहाँ पे आपको 2 की घात n-1 बटे 2 की घात n लगाना है। बाकी यहाँ पे ये अंक रखेंगे जो कि आया है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। 2 की घात n-1। अब यहाँ पे n क्या है, n जितनी बार ये संख्या आई है वो n का मान होगा। जैसे यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे n बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो मैंने रखा 3 -1 और बटे 2 की घात 3, ये घात में है पूरी संख्या। तो यहाँ पे 2 की घात 3 कितनी होगी, 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितनी बचेगी, 7, और यहाँ पे 2 की घात 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। तो 2 की घात 7 बटे 8 ये हो जाएगा आंसर। इसे दूसरे सवाल से और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो सबसे पहले आपको रखना है 5, घात में आपको रखना है फॉर्मूला 2 की घात n-1 बटे 2 की घात n, जैसे कि यहाँ पे रखा था 2 की घात n-1 बटे 2 की घात n। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 5 है इसलिए हमने 5 रख लिया। अब फिर से 5 रखा, 2 की घात, अब हमें पता लगाना यहाँ n क्या है, n 1 2 3 4, 4 बार आए हैं 5, फिक्स है, ये अनंत तो नहीं है, फिक्स है 4 बार। तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे n का मान 4 -1 बटे 2 की घात 4, क्योंकि 2 की घात n है। 5 यहाँ पे 2 की घात 4 मतलब 16 -1 बटे 2 की घात 4 मतलब 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की घात 15 बटे 16, ये आंसर होगा। ठीक है। तो आज हमने ये करनी वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए। आप भी और भी ऐसे सवाल करके देखें, और बाकी कल मैं आपको और करनी वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल समझाने वाला हूँ। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।